अस्सलाम वालेकुम। हम अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिक्स के थेटर में बात कर रहे थे ईरान की इंटरेस्ट की। अब अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक वक्त में ईरान जो है वो पार्ट्स कंट्रोल करता रहा है इन स्टेट्स के। अब अगेन वही हिस्टोरिकल लेगेसी भी वो रीजन है जिसकी वजह से ईरान इस रीजन में और स्पेशली अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में सिस्तान या बलूचिस्तान के एरिया में ईरान जो है वो ट्रबल्स माउंट कर रहा है। ये पार्शली एक्सप्लेन करेगा कि वाई कुलभूषण यादव जो है वो ईरान से होके बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आके ट्रबल फोमेंट कर रहा था। लॉस्ट हिरात, अगेन हिरात इन्होंने 1856-57 के एंग्लो पर्शियन वॉर में लॉस किया। कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इराक टू इंडिया, अगेन जो पर्शियन कल्चर रहा है हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा है। आप आज भी हारून रशीद और मामून रशीद के दरबारों के किस्से पढ़ते हैं तो पर्शियन जो पर्शियन कल्चर है, पर्शियन सिविलाइजेशन है, वो हिस्टोरिकली एक प्रोमिनेंट कल्चर रही है। तो ईरान अगेन वही जो कजर इंपीरियल पर्शियन कोस्ट ऑफ आर्म्स या कजर जो डायनेस्टी थी उस वक्त में जो ईरान की डोमिनेंस थी इस रीजन में, ईरान कहीं ना कहीं अपनी लेगेसीज में जो 19वीं सेंचुरी तक रही ईरान उसको रिवाइव करना चाह रहा है। आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इरिडेंटिस्ट क्लेम्स जो हैं, उनमें ईरान की इंटरेस्ट को और ईरान की यहाँ पे अफगानिस्तान में इंटरवेंशन को समझने की कोशिश करनी है। ईरान की इंटरेस्ट सीक्स स्टेबल बट वीक अफगानिस्तान फ्री ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस। अगेन यूएस की प्रेजेंस को ईरान कभी सपोर्ट नहीं करेगा अपनी रीजंस की वजह से। ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू मिलिटेंट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से देता है। मेंटेन अवेयरनेस ऑफ एंड प्रेशर ऑन यूएस एंड नेटो फोर्सेस। अगेन ईरान अफगानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस या नेटो की प्रेजेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा और नहीं कर रहा। एक्टिव रोल है ईरान का रिकंस्ट्रक्शन में अफगानिस्तान में, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन आपने चाबहार से जाहिदान और वहां से ट्रांजिट एक्सेस, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको समझ सकते हैं। एक्टिव इन काउंटर नार्कोटिक्स, ईरान जो है वो काउंटर नार्कोटिक्स, अफगानिस्तान से ओपियम जो है ईरान मूव करती है, वहां से फिर सेंट्रल एशिया से होते हुए या मिडिल ईस्ट से होते हुए फर्दर वेस्ट में यूरोप की तरफ फ्लो करती है। तो ईरान काउंटर नार्कोटिक्स के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहा है। रीजन में कल्चरल टाइज भी मेंटेन करना चाह रहा है विद शिया कम्युनिटीज, स्पेशली अलाइनमेंट विद इंडिया। चाबहार पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये इंडिया के साथ अलाइंड है। हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लुएंस, ईरान जो है इस रीजन में एक हिस्ट्री रखता रहा है। मसलन अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह के जो पार्ट्स हैं वो ईरान की डायनेस्टी या ईरान का जो एम्पायर है पर्शियन एम्पायर उसका पार्ट रहे हैं 19वीं सदी तक। हिरात जो है वो 19वीं सदी में ईरान ने खो दिया। इट हैज टाइज टू शियाज को रिलीजनिस्ट इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में उनके साथ टाइज हैं। ये एक और रीजन है ईरान की इंटरेस्ट में। ईरान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो फ्रेनेमीज हैं। पाकिस्तान मींस क्लोज टाइज विद द ईरानियन रेवोल्यूशन। अब अगेन इसमें फ्रेंड्स भी हैं और एनिमीज भी हैं। बाज जगहों पे स्टेट लेवल पे दोनों स्टेट्स आपस में फ्रेंड्स हैं और इंटरनल लेवल के ऊपर या इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर ये स्टेट्स अक्सर एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही होती हैं। म्यूचुअल मिसट्रस्ट ओवर सेक्टेरियन रिलेटेड इश्यूज, मिसट्रस्ट इस वजह से है। पाकिस्तान वे ऑफ ईरान रिलेशनशिप विद इंडिया, पाकिस्तान इज वेरी ऑफ ईरान रिलेशनशिप विद इंडिया। पाकिस्तान को ईरान के और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ बहुत एतराज है और कन्वर्सली ईरान को पाकिस्तान के किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के साथ क्लोज रिलेशंस की वजह से बहुत ज्यादा कंसर्न्स है ईरान को। ये आप पाकिस्तान की आईएमसीटीसी में जो शमूलियत थी उससे भी आप इसको गेज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और ईरान के साथ जो कंपटीशन है या उनके दरमियान जो राइवलरी है उसमें पाकिस्तान क्लियरली किसी एक की साइड कभी नहीं लेता, क्योंकि पाकिस्तान अपने वेस्ट के ऊपर एक और हॉस्टाइल ईरान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंगेजमेंट कंटिन्यूज ऑन ट्रेड एंड एनर्जी इशूज, इन दोनों के ऊपर ये कोऑपरेट कर रहे हैं। बोथ कंट्रीज आर कंसर्न्ड अबाउट बलोच सेपरेटिज्म, क्योंकि अफगानिस्तान ईरान का जो बलूचिस्तान का पार्ट है सिस्तान, वहां पे भी इंसर्जेंसी चल रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को कहीं ना कहीं ईरानियन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने पार्ट ऑफ बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी से मिसाइल का सामना है। अब हम देखते हैं सेंट्रल एशिया क्या है। इसमें ये जो कंट्रीज हैं इनको आप सेंट्रल एशिया कहते हैं, ये आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं। अगर आप लार्जर लेवल पे एशिया को देखें तो ये जो रीजन है उसमें जो है सेंट्रल एशिया, ये प्राइमरीली जो रीजन है वो सेंट्रल एशिया बनाता है। अब इसमें फॉर्मर सोवियत यूनियन की स्टेट्स वगैरह भी हैं। अब जो मॉडर्न पहले जो CIS में थी अब वो SCO में है। सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट, गोल्स और पॉलिसीज क्या हैं? टू डेटर एंड हार्ट इस्लामिक मिलिटेंट्स और नार्कोटिक्स ट्रैफिक। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, स्पेशली ये जो 5 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की इंटरेस्ट यही है
एक तो इनको ट्रांजिट के एक्सेस चाहिए, क्योंकि इन कंट्रीज की अपनी पॉपुलेशन है, उनकी अपनी इकोनॉमीज हैं। तो और दूसरी बात यह है कि ये अपनी जो उनका जो फॉसिल फ्यूल्स के रिसोर्सेज हैं या मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करके उनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये इनकी इंटरेस्ट हैं। फिर इस्लामिक मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म को या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ये कंट्रीज काउंटर करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो एससीओ के रैट्स के अंडर काम कर रहे हैं, शंघाई के साथ और रशिया के साथ। अब दे वांट टू रिजॉल्व वाटर शेयरिंग इश्यूज विद अफगानिस्तान। इनके वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं, स्पेशली जो है वो ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह के साथ। दे वांट टू बैलेंस टग ऑफ वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया एंड यूएस एंड चाइना। डेफिनेटली अगेन ये इकोनॉमिक्स, ये जब मैं आपको ग्रेड गेम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको न्यू ग्रेड गेम में कि बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक्स की बेस के ऊपर ये डिफरेंट कंट्रीज, चाइना के साथ भी और यूएस से, दोनों के साथ इन कंट्रीज की जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनकी इंटरेस्ट और या इनके रिलेशंस दोनों स्टेट्स के साथ हैं। They want to expand economic ties and in energy production capability. Obviously they want के इनके पास अपनी चूंकि exploitation और अपनी exploration की capabilities नहीं है, so they want world powers to come into and do that for them. इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? हिस्टोरिकल टाइज हैं इसके अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियसली लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूटर है टू अफगानिस्तान डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ पे ये इंडिया आपको नजर आ रहा है, इधर पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका एक स्पेशल एंगल बनता है। एनिमोसिटी एंड डिस्ट्रेस विद पाकिस्तान डिफाइंस द रीजन। ऑलमोस्ट 160 मिलियन मुस्लिम्स आर लिविंग इन इंडिया, ये एक और एंगल है जो कि अफगानिस्तान के मुस्लिम्स को इंडियन मुस्लिम्स के साथ या इंडिया के साथ क्लोज करता है। डिजायर्स अ प्रीएमिनेंट रोल इन रीजनल डायनामिक्स। अब इंडिया जो है वो रीजनल डायनामिक्स में अपने रोल को प्ले करना चाह रहा है और इंडिया काफी हद तक इफेक्टिवली प्ले भी कर रहा है। फिर अफगानिस्तान के सार्क में शामिल होने के बाद इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के साथ इंडिया का रोल वहां पे बढ़ रहा है, जिसको पाकिस्तान नेगेटिवली देखता है। इंडिया के इंटरेस्ट क्या हैं, गोल्स क्या हैं? टू सीक रिकग्निशन एज ग्रेट पावर and dominant nation in South Asian region, especially in Indian Ocean. फिर wants decisive role in regional security. India wants prevention of development which undermine its own strategic interest. और इंडिया को अफगानिस्तान से जो टेररिज्म अफगानिस्तान से फैल रहा है, ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म है, इंडिया को उससे थ्रेट्स हैं, क्योंकि इंडिया की अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन है और अगर वो मुस्लिम पॉपुलेशन रेडिकलाइज होती है या उसमें एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज होती हैं तो वो इंडिया के इंटरनल पीस और हार्मनी के लिए अच्छे नहीं है। इंटरेस्ट इन एफ पाक में इंडिया के इंटरेस्ट क्या है? गेट वे कॉरिडोर टू सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड बियॉन्ड। अगेन इंडिया जो है वो एक राइजिंग इकोनॉमी है और इंडिया का प्रोडक्शन सेक्टर भी बूम कर रहा है। तो इंडिया सेंट्रल एशियन रीजन को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को अपनी जो है वो एक अपनी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहा है, जहां पर इसकी गुड्स, इंडिया अपनी गुड्स बाहर बेच सकेगा, जहां अपनी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर सकेगा। टू प्रिवेंट डेटर प्रोलिफरेशन ऑफ इस्लामिक मिलिटेंसी, ये मैं बात कर चुका हूँ। इंडिया इज लार्जेस्ट रीजनल डोनर टू अफगानिस्तान। चाइना जो है वो भी अफगानिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आई थिंक चाइना जो है वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है रीजनल डोनर्स में से, फिर जो है वो इंडिया है। रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रेट गेम के टाइम से सोवियत यूनियन जो है वो इस रीजन में को कंट्रोल करता रहा है। पहले जो आज जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो पहले रशिया की कंट्रोल में थी। फिर उस वक्त से, ग्रेट गेम के टाइम से जो है वो ये खतरा था इस रीजन को, अफगानिस्तान को, कि रशिया जो है इनको इन्वेड करेगा, सोवियत यूनियन इन्वेड करेगा। सोवियत यूनियन जो है वो सेंट्रल एशिया को देखता है अपने ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स विद अफगानिस्तान नार्कोटिक्स। तो अब जो सोवियत यूनियन है उसको दो प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान के साथ। एक तो नार्कोटिक्स का प्रॉब्लम है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, आर्म्स ट्रैफिकिंग वगैरह का प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो अफगानिस्तान से मिलिटेंसी फैलती है सेंट्रल एशिया में, ईटिम वगैरह है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMU है, या चेचन फाइटर्स हैं जो कि ग्रुजनी में या जो चेचन यहाँ में बेस्ड हैं, वो रशिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो रशिया के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं जो अफगानिस्तान के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। रशिया की इंटरेस्ट क्या है इस रीजन में? वांट्स रिकग्निशन एज ग्रेट पावर, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट सेंट्रल एशियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। टू कर्टेल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, टू स्लो द फ्लड ऑफ ड्रग्स, काउंटर और लिमिट यूएस प्रेजेंस। ये यूएस प्रेजेंस आपको चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर नजर आएगी। अफगानिस्तान इज एक्सट्रीमली वेरी ऑफ रशियन इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री एंड रिजल्टिंग एनिमस। तो अफगानिस्तान जो है वो रशिया के साथ कोई इतनी क्लोज टाइज जो है वो नहीं चाहता और ना ही इंजॉय कर रहा। अगेन
रशिया के अफगानिस्तान में होने का मतलब यह है कि यूएस नहीं है, और यूएस के होने का मतलब है कि रशिया नहीं है। और इसी वजह से आई थिंक अफगानिस्तान के अंदर जो है, या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी अशरफ गनी की गवर्नमेंट, वो यूएस के साथ क्लोज अलायंस चाहती है। वो चाहती है कि यूएस वहां पे रहे, जबकि तालिबान चाहते हैं कि यूएस अफगानिस्तान से निकल जाए, विड्रॉल की जो बात होती है। अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट ये इसलिए चाहती है, या अब्दुल्ला अब्दुल्ला या वहाँ के जो ताजिक्स हैं, और जो वहाँ पे के करगज जो ग्रुप्स हैं, ताजिक्स हैं या उज्बक्स हैं, वो ग्रुप्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि यूएस के पास वो इकोनॉमिक पावर है कि यूएस अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन को, रिहेबिलिटेशन को, या अफगानिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अफगानिस्तान की जो नेशनल आर्मी है, उसको सपोर्ट कर सके, उसको बजट प्रोवाइड कर सके, उसको ट्रेन कर सके, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो एड और वो फंड्स प्रोवाइड कर सके। अगेन यही काम ना तो चाइना कर सकता है, यही काम ना तो रशिया कर सकता है, क्योंकि अगेन ये मिलिट्री, ये बजटरी फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स की बात है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात है, और पैसा देने की बात है, विच आई डोंट थिंक कि चाइना और रशिया विलिंग भी हैं और उनमें कैपेबिलिटी भी है। चाइना क्यों मैटर करता है? लार्जेस्ट प्राइवेट डेवलपमेंट इन्वेस्टर इन अफगानिस्तान, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, सीक्स टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज टू फीड मार्केट्स एट होम। तो इंडिया की जो है वो, चाइना की जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, वो भी मल्टी डायमेंशनल है। एक तो जो है इसको मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, दूसरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है चाइना, तीसरा इसको इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और तालिबान जैसे जो टेररिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और टेररिज्म से प्रोटेक्शन के लिए चाइना खुद को बफर करने के लिए अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, तो फिर टेररिज्म नहीं होगा। इसके लिए चाइना ने एससीओ के अंडर रैट्स का सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से 3 महीने से उनको जो है वो एससीओ काउंटर करना चाह रहा है। उनके ऊपर मैं एससीओ के लेक्चर में बात करूंगा। इट फियर्स द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इन इट्स वेस्टर्न प्रोविंसेस, स्पेशली ये बात हो रही है जिनजियांग रीजन की, जहां पे आइगुर कम्युनिटी है। आइगुर कम्युनिटी को अगेन ये दोनों ग्रुप्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है वो चाइना की इस रीजन में इंटरेस्ट है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो इंटरेस्ट हैं, गोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट दे रहा है अफगानिस्तान को। वांट्स, चाइना चाहता है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उसका जो स्प्रेड है वो रुक जाए। इस मकसद के लिए वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है एशियन स्फीयर में या सेंट्रल एशिया में, चाइना उसको भी कम करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान के साथ अलाय हो रहा है, पाकिस्तान के साथ अलायंस बिल्ड कर रहा है टू बैलेंस और टू काउंटर इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस अगेंस्ट ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट वगैरह को आपने इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। फिर गल्फ स्टेट्स की अपनी इंटरेस्ट है। सऊदी अरबिया की अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया सपोर्ट कर रहा है टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये अगेन 1980s से ये सपोर्ट चल रही है, तब से जो वहाबीज़म का वर्जन है, सलाफिस्ट वर्जन है, सऊदी अरबिया उसका सपोर्टर रहा है। डिप्लोमेटिक टाइज हैं और क्रेडिबिलिटी, सऊदी अरबिया ने अगेन तालिबान को रिकग्निशन वगैरह दी, क्रेडिबिलिटी दी। मेंटेन्स अ रोबस्ट बट क्वाइट सिक्योरिटी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो सऊदी और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस के स्फीयर में कॉपरेशन है, जिसकी वजह से अगेन तालिबान के साथ लिंक्ड है और बैकडोर, बैक चैनल्स के थ्रू ये सपोर्ट करते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को। यूएई, नॉट ऑब्वियसली दिस इज नॉट टू बी मेंशन्ड ऑफिशियली, बट हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। यूएई की हम बात करें, सर्व्स एज अ फंड रेजिंग हब फॉर तालिबान एंड सेक्टेरियन ग्रुप्स इन साउथ एशिया, इज अ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है। इज अ मेजर ट्रांजिट पॉइंट फॉर इलिसिट ड्रग्स वगैरह, तो ड्रग की ट्रेड्स वगैरह और आर्म्स ट्रैफिकिंग, तो ये सारे काम जो है वो रीजन में यूएई के थ्रू होते हैं। गल्फ स्टेट्स की अपनी इंटरेस्ट है, मिसाल सऊदी अरेबिया wants to maintain cultural religious ties to build maintain diplomatic influence, continues relation with militaries और intelligence services, limit counterbalance Iranian, ये इरानियन इन्फ्लुएंस का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन अफगानिस्तान और ईरान जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, और हर वो चीज जो ईरान को फायदा देती है वो सऊदी अरब के लिए नुकसानदेह है। अगर ईरान का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए डेट्रीमेंटल है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 1980s में भी यही हो रहा था, 90s में भी यही हो रहा था। ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई जो वो अपोजिंग ग्रुप्स को, जो अफगानिस्तान की सिविल वॉर में जो राइवल फंक्शंस थे उनको फंड्स दे रहे थे, उनको मिलिट्री सपोर्ट दे रहे थे, और उनको जो है वो प्रॉक्सीज उन्होंने यानी अपनी अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई थी। सऊदी और पाकिस्तानी प्रॉक्सीज आपस में अलाइंड थी, हक्कानी नेटवर्क और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं। UAE wants to limit and counterbalance Iranian influence, wants to maintain position as a regional
center for banking and trade. तो bilateral ties in Pakistan were reinforced by Islamic identity, solidarity and patronage. Afghanistan has have heroic VIP status since anti-Soviet jihad. अगेन वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, पाकिस्तान की वजह से एक और न्यूक्लियर एडिड जो न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्रेस्टीज अफगानिस्तान पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट को या रीजन को मिल जाती है। अब ये जो रीजन है इसकी अपने चैलेंजेस हैं और इस रीजन की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। चैलेंजेस में आप देखें कि कंपीटिंग अलायंसेस हैं, न्यूक्लियर थ्रेट, वॉर का थ्रेट है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, कंपीटिंग रिलीजियस और सेक्टेरियन इंटरेस्ट हैं स्पेशली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो मिनरल और एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज उनको एक्सप्लॉइट करने की इंटरनेशनल अटेंशन इस रीजन को मिल रही है। चाइना फोकस्ड है, रशिया फोकस्ड है, इंडिया फोकस्ड है, यूएसए फोकस्ड है, यूरोपीय यूनियन फोकस्ड है। एथनिक टाइज और ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हैं, इनको अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो इस रीजन को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। की लेसन्स क्या हैं? अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है ग्रेट गेम में। कंपीटिंग रीजनल जो इंटरेस्ट हैं उनको अफगानिस्तान बैलेंस कर सकता है विद एड एंड स्टेबिलिटी। अब जब तक एड है तो तब तक इस रीजन में जो है वो स्टेबिलिटी होगी। अगर एड विड्रॉ कर लेते हैं आप, तो हमने देखा कि 1980s में जब यूएसए ने एड विड्रॉ की तो उसके बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। यूएस का गोल है ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल अफगानिस्तान बेनिफिट्स नो रीजनल प्लेयर। क्यों? क्योंकि हर एक की अपनी इंटरेस्ट है। एक डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान जो वो सबकी इंटरेस्ट में। व्हेन एवरीवन इज डेड द ग्रेट गेम इज फिनिश्ड नॉट बिफोर, ये कहता है रुडयार्ड किपलिंग। इसके साथ ही हम आज के टॉपिक को जो है वो क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।